हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन के बारे में। हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन के बारे में, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं HOH भी बोलते हैं। ठीक है, HOH भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जस्ट मैं शॉर्ट में बताता हूँ हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन क्या होता है। जैसे ये डबल बॉन्ड है, सपोज मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है यानी एल्कीन है। अब इसमें क्या करेंगे, H2 मेटल के साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड जो है ये एक पाई बॉन्ड क्या होगा, ये टूट जाएगा। ठीक है, तो टूटने के बाद ये कैसा दिखेगा आपको, ये थोड़ा इस तरीके से कुछ दिखेगा। ठीक है, CH3 और यहाँ पे एक H आ जाएगा, यहाँ पे एक H और ये H और ये CH3। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यानी कहने का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन। ठीक है, तो हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन कैसे चेक करेंगे वो आगे हम लोग स्लाइड में बात करते हैं। देखिए कैसे हमें अप्लाई करना है। देखिए तो HOH जो होगा ना, HOH, तो याद रखिएगा HOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है एंड ये है। ठीक है, अगर इसमें से आपको पूछे क्वेश्चन में कि हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन किसका ज्यादा होगा, तो ये सपोज मान लीजिए A है, ये सपोज मान लीजिए B है, तो B का ज्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा होगा उसको हम लोग ज्यादा HOH बोलेंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम आ जाए तब क्या करेंगे। ठीक है, यहां पे देखते हैं व्हेन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम देन क्या करेंगे, HOH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन करेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जैसे यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, ये और ये आपको दे दिया। ठीक है, तो इसमें कैसे देखेंगे, अल्फा H देखेंगे। इसका अल्फा H क्या है, इसके रिस्पेक्ट में ये 2 ही है, तो अल्फा H कितना हो जाएगा, अल्फा H 2 है। अब इसमें देखिए अल्फा H यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे अल्फा H कितना है, अल्फा H यहाँ इसके रिस्पेक्ट में ये, यानी अल्फा कार्बन ये हो गया, इस पे लगा हुआ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, अल्फा H बोलते हैं। तो 3 और 3 6 हो गया। तो यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी जिसका ज्यादा स्टेबिलिटी है ना, जिसका ज्यादा स्टेबिलिटी उसका हम लोग देखें, जिसका ज्यादा स्टेबिलिटी होगा उसका HOH कम होगा, यानी अल्फा H किसका ज्यादा है, अल्फा H ज्यादा इसका है और इसका कम है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा, यानी जिसका कम होगा स्टेबिलिटी उसका HOH ज्यादा होगा। इनवर्सली का रिलेशन है, सिंपल। तो जिसका ज्यादा अल्फा H उसका ज्यादा स्टेबिलिटी तो उसका कम HOH, जिसका कम उसका ज्यादा HOH। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे। जैसे पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम रहेगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम रहेगा तो ये देखेंगे, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिफरेंट रहेगा तो डायरेक्टली पाई बॉन्ड से ही देखेंगे। ठीक है, सेम में अल्फा H और नहीं तो पाई बॉन्ड ही देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ओके, बाय।